हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम इसका इंट्रोडक्शन 4.1 और 4.2 कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं और यदि मूल वास्तविक हैं तो द्विघात सूत्र से उन मूल को ज्ञात भी करते हैं। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले d निकालना होगा। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब अगर d ग्रेटर देन 0 आए तो हम कहेंगे कि मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न हैं। तो हम ये भिन्न भिन्न मूल ज्ञात करेंगे। और यदि d इक्वल्स टू 0 है तब भी मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं। इस समय भी हम मूलों को ज्ञात करेंगे। और जब d नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो उस समय मूल काल्पनिक होंगे और हमें उसको ज्ञात नहीं करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम a, b और c निकालते हैं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसकी तुलना कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 3 और c प्लस का 5 है। तो d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब b की जगह रखते हैं माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह रखो 2 और c की जगह रखो 5। अब इसको सॉल्व करो। कितना आया? प्लस का 9 और माइनस का 40। अब अगर अपने इसको घटा लेते हैं तो आएगा माइनस का 31। तो हमने देखा कि d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब 0 से छोटी है, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। तो लिख देंगे कि समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। और जब मूल काल्पनिक हैं तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो वही a, b और c निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ a इक्वल्स टू 3, x स्क्वायर का जो गुणांक है वही है a, और b है माइनस 4 रूट 3 x का गुणांक, और c हमें मिलेगा अचर पद यानी 4। तो d क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह रखते हैं माइनस 4 रूट 3, इसका होल स्क्वायर किया, माइनस 4 इंटू a है हमारे पास में 3 और c है 4। माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 4 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर होता है प्लस के 16 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे 48। तो यहाँ हम लिख देंगे 48 और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा 48। 48 माइनस 48 0। तो लिख देते हैं क्योंकि d इक्वल्स टू 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे।
अगर ये मूल वास्तविक हैं तो हमें इन्हें ज्ञात भी करना है, तो हम ज्ञात करते हैं। तो द्विघात सूत्र लिखते हैं। द्विघात सूत्र x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। यहां हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम उसको सीधा ही लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। x इक्वल्स टू b की जगह रखा हमने -4√3, तो माइनस इंटू -4√3 प्लस माइनस रूट 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह रख दिया 0 अपॉन 2 इंटू a की जगह रख देंगे 3 इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6 प्लस माइनस रूट 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से 6 को काट लेते हैं, तो ये हो गया 2 और ये आ गया 3। हमारे पास में फाइनल वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन 3। अब हम अगर √3 को ऊपर से हटाना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 3 इंटू √3 अपॉन √3। ऐसा करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √3 से √3 कटकर तो 1 बनता है, लेकिन हमें काटना नहीं है। अब इसके आगे मल्टीप्लाई करो, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू √3। इस 3 से ये 3 काट दो, तो हमारे पास में आ गया 2 अपॉन √3। लेकिन इसके दो मूल बनते हैं और दोनों मूल बराबर होते हैं, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए मूल हो जाएंगे 2√3 और 2√3। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो वही a, b और c निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहां a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6 और c इक्वल्स टू 3 है, तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह रखते हैं माइनस का 6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। -6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस के और माइनस इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 24। 36 माइनस 24 आ गया 12। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो लिख देंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अगर ये मूल वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न हैं तो हमें ज्ञात करने होंगे, और ज्ञात करने के लिए हम काम में लेंगे द्विघात सूत्र को। द्विघात सूत्र होता है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस b, मतलब -6, तो माइनस इंटू -6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 12 अपॉन 2 इंटू a की जगह रखोगे 2। सॉल्व करते हैं,
माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस। अब √12 को क्या लिख सकते हैं? तो देखो 12 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दो के जोड़े बन रहे हैं, तो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, ये जोड़े में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 ऐसा बनेगा। तो हम यहां लिख देंगे 2√3 अपॉन 4। अभी आप इस 6 से 4 को काट मत देना, हम इसको ऊपर पहले एक पद बनाएंगे, फिर इसको काटा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर 6 और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां 2 कॉमन आ गया, यहां आया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। अब हम इस 2 को इस 4 से काट सकते हैं, तो 2 को 4 से काटने पे आ गया 2, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई। तो मूल क्या होंगे भाई? मूल हो जाएंगे 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब सेकंड आ गया। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। हमें पहले ही पता है कि मूल कैसे हैं? बराबर हैं, मतलब d = 0 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहां a = 2 और b है k और c 3। अब मूल जब पहले ही पता है कि बराबर हैं, तो लिख देंगे क्योंकि मूल बराबर हैं इसलिए d = 0 होगा, या d की जगह हम क्या लिख सकते हैं? b² - 4ac = 0 होगा। अब b² - 4ac, इसमें b, a और c की वैल्यू रख देते हैं, तो लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह रखा 2 और c की जगह रखा 3 = 0। k² माइनस, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने आ गए? 24 = 0। k² = 24, माइनस का 24 उधर जाकर प्लस का 24 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां से स्क्वायर हटाते हैं, तो 24 का रूट कर देंगे, तो k वैल्यू आ गया यहां पे √24। लेकिन जब कभी भी ऐसे रूट लगाते हैं, तो एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आता है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। k = प्लस माइनस रूट। अब 24 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 24 के हम टुकड़े कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एक जोड़ा 2 का बन रहा है, तो इससे हम 2 बाहर ले लेंगे। k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√2 इंटू 3 मतलब 6। हमें यही पता करना था कि k कितना है। ये k की वैल्यू आ गई और यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है kx इंटू x - 2 + 6 = 0। तो इसको करने के लिए पहले हम इसको एक समीकरण का रूप देंगे। तो kx को x से मल्टीप्लाई करो और -2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया kx² - 2kx + 6 = 0। अब ये एक द्विघात समीकरण लग रही है, तो यहां लिखते हैं a x² का गुणांक है, तो वो है k, और b माइनस का 2k x का गुणांक।
और अचर पद c है हमारे पास में 6। अब लिखो, चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए d इक्वल्स टू 0 होगा, या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। अब b, a और c की वैल्यू रख देते हैं, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। -2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -k 24k इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा 4k, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि 4k इक्वल्स टू 0 या k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यूज निकालते हैं। 4k इक्वल्स टू 0 है तो k इक्वल्स टू क्या होगा, 0/4, और इधर से पक्षांतरण करेंगे तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 था, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 6। यहां से k की वैल्यू आई 0 और इधर से k की वैल्यू आई 6। k यहां 0 नहीं हो सकता, ये k इक्वल्स टू 0 जो है वो इनवैलिड है। क्यों है, क्योंकि इक्वेशन में ऐसा लिखा है ना, kx स्क्वायर, इस तरीके से अगर k 0 हो जाता है तो x स्क्वायर का पद ही गायब हो जाएगा, और अगर ये पद गायब है तो फिर वो द्विघात समीकरण ही नहीं कहलाएगी। इसलिए हम लिखेंगे k इक्वल्स टू 0 की उपेक्षा करने पर इसलिए k की जो सही वैल्यू है वो है 6। ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमसे एक ऐसी बगिया बनाना संभव है क्या, ये पूछा है। ऐसी बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात भी कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई कितनी है ये हमें पता नहीं है। चौड़ाई को मान लेंगे x, तो लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई इक्वल्स टू x मीटर, इसलिए लंबाई हो जाएगी दुगनी 2x मीटर। अब ये प्रश्नानुसार लिखते हैं। ये कह रहा है कि इसकी का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है, तो हम इसको एक आयत मानते हुए आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, या लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। बगिया आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसलिए ऐसा लिखा। अब लंबाई की जगह लिख दो 2x और चौड़ाई की जगह x इक्वल्स टू 800। तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर। अब 800 का पक्षांतरण कर लो, 800 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा और सॉर्ट करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस
फॉर 100 इक्वल्स टू 0/2 मतलब कि 0। ये इक्वेशन बन गई। तो पहले लिखते हैं यहां a इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक और b इक्वल्स टू 0 एक्स का गुणांक, तो अब एक्स का पद ही नहीं है तो उसका गुणांक 0, और c हो जाएगा माइनस का 400। अब d निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर माइनस फॉर ac, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ गया 1600 प्लस के 1600। तो d कैसा है? d है ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो इन मूल को हम ज्ञात करते हैं। द्विघात सूत्र x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब वैल्यू रखो, -0 प्लस माइनस रूट 1600 हम पहले ही निकाल चुके हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपॉन 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करो तो हम x इक्वल्स टू 1600 के टुकड़े कर लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 2। तो 4 और 4 का एक जोड़ा 4 बार आ गया और 10 और 10 में से एक 10 बाहर आ गया अपॉन 2 ये आ गया, लेकिन प्लस और माइनस का। 2 से इसको हमने काटा तो 2 ये हो गया प्लस माइनस 20। x की हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, प्लस के 20 और माइनस के 20, और हमने x को माना था चौड़ाई। चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो लिख देंगे x इक्वल्स टू -20 की उपेक्षा करने पर। -20 की उपेक्षा कर देंगे तो x हमारे पास में आ गया 20। इसलिए यहां भी लिख देते हैं, इसलिए बगिया की चौड़ाई इक्वल्स टू 20 मीटर और लंबाई इससे दुगनी, तो 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर। ये आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो हम पहले तो ये चेक करते हैं कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है क्या। अगर वो बनती है तो उसकी प्रकृति क्या है। तो लिखते हैं, माना दो मित्रों में से प्रथम मित्र की आयु, यहां आयु का मतलब वर्तमान आयु से है, x वर्ष। इसलिए द्वितीय मित्र की आयु -x वर्ष। टोटल आयु थी उनकी 20, दोनों मित्रों की आयु का योग था 20,
जिसमें से एक है x साल का, तो 20 में से x जाने के बाद जो बचेंगे वो हो जाएगा दूसरी मित्र की आयु। अब 4 साल पहले की बात करनी है, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु अभी की जो आयु है उससे 4 वर्ष कम, तो x माइनस 4 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु पूर्व द्वितीय मित्र, दूसरा मित्र आयु। पहले इसकी आयु थी 20 माइनस एक्स, अब इसमें से 4 और कम कर दो, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष, मतलब 16 माइनस एक्स वर्ष। प्रश्नानुसार इन दोनों की 4 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल 48 है। तो पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब इसको सॉल्व करके पहले एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो x को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16x, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करो, माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस के कितने हो गए 64, और माइनस 4 को माइनस x से करो तो प्लस के 4x इक्वल्स टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और 48 को भी इधर ले आते हैं तो माइनस के 48 इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और दोनों माइनस की 64 और 48 मिलकर हो गए 112 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम एक्स स्क्वायर से माइनस को हटाना चाहें तो -1 से सबको भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो लिखो या और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम चेक करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। तो लिखो यहां a इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b माइनस 20 x का गुणांक, और c अचर पद 112। तो अब d ज्ञात करते हैं, b स्क्वायर माइनस और ac से, तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, -20 का स्क्वायर हो गया 400, और इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 448। 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस के 48 आएंगे, तो d तो नेगेटिव आ गया। अगर ये d नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है तो लिख देंगे, इसलिए मूल काल्पनिक है। और मूल काल्पनिक है तो इसको जब आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। लिख देंगे अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। और यहां पर ही इसको खत्म कर देंगे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो पहले तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी कंडीशन के हिसाब से, और फिर हम देखते हैं कि क्या ये संभव है या नहीं है। यहां हम देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में से किसी को भी हम x मान सकते हैं। तो लिख लेते हैं, माना पार्क की लंबाई इक्वल्स टू x मीटर। अब इसकी चौड़ाई कैसे ज्ञात की जाए? चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें परिमाप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब लिखेंगे, क्योंकि परिमाप इक्वल्स टू 80 मीटर और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है, इक्वल्स टू 80। 2 का पक्षांतरण करो तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल्स टू 80/2 मतलब 40। अब हमने लंबाई को x माना है तो लिख दो x प्लस चौड़ाई इक्वल्स टू 40। अब x का पक्षांतरण कर लो तो चौड़ाई हमारे पास में अब आ जाएगी, चौड़ाई आ गई 40 माइनस x, ये हमें मिल गया। अब हमें दे रखा है इस पार्क का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, या तो लिख देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू 400। अब लंबाई की जगह आप रखेंगे x और चौड़ाई की जगह रखेंगे 40 माइनस x इक्वल्स टू 400। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x को 40 और माइनस x दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया हमारे पास में 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। और सॉल्व करते हैं तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर से यदि माइनस हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये सारे चिन्ह बदल देंगे, मतलब -1 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे और करके, और x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मिल जाए तो d निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे यहां a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -40 और c इक्वल्स टू प्लस 400। तो d आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह रखा माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। ये कितना हो गया, ये हो गया 1600 और ये भी हो गया 1600। 1600 में से 1600 गया तो आ गया 0। इसका मतलब है कि इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो लिख देंगे क्योंकि d इक्वल्स टू 0 इसलिए मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अब अगर ये मूल वास्तविक और बराबर हैं तो हमें ज्ञात भी करने हैं। नेक्स्ट पेज पे ज्ञात करते हैं। तो अब द्विघात सूत्र से x ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं द्विघात सूत्र x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b, तो लिखो माइनस इंटू माइनस 40 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हमने क्या निकाला था,
0 अपॉन 2 इंटू 1। अब सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2 कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास में 20। इसलिए पार्क की लंबाई इक्वल्स टू 20 मीटर और चौड़ाई आ गई 40 माइनस एक्स था तो 40 माइनस 20, ये भी आ गया 20 मीटर। यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। इस सुंदर लाइन के साथ ही हम एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर 4 समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।